गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 11.3 करने जा रहे हैं। वी हैव डन 11.1, उसमें हमारे पास सर्कल कर चुके हैं हम। 11.2 हम कर चुके हैं, उसमें हम पैराबोला कर चुके हैं। और आज हम 11.3 करेंगे। 11.3 में हमारे पास टॉपिक है एलिप्स। अब आती बात सबसे पहले कि सर एलिप्स होता है क्या है। सपोज दैट मैं आपको बोलता हूं, पहले हम जरा सोचते हैं। यहां पर एक पॉइंट है मेरे पास, यहां पर मेरे पास एक और पॉइंट है। ये दो पॉइंट है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, दो येलो मैंने डॉट लगाए। अब मैं यहां से कोई एक पॉइंट लेता हूं, ऐसे इन दोनों को जोड़ देता हूं। ये P1 पॉइंट मैंने मान लिया। यहां से एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं P2, इन दोनों को भी मैंने ऐड कर दिया। यहां से मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं P3, इन तीनों को भी मैंने ऐड कर लिया। एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं P4, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अगर इनका डिस्टेंस का सम इन दोनों पॉइंटों से, जैसे इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, दोनों पॉइंटों से अगर ये सेम आता है तो उन सारे पॉइंटों को मैं जोड़ दूंगा तो इलिप्स बनेंगे। यानी एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में सारे पॉइंटों का सेट है, वो सारे पॉइंट है, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज इन प्लेन इज कांस्टेंट। कैसे? सपोज दैट एक पॉइंट, ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में, एक पॉइंट है P1 है, एक पॉइंट है P2 है, एक पॉइंट है P3 है। अब मैंने यहाँ दो फिक्स पॉइंट ले लिए, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट लिया। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां से यहां तक ऐड करूं, कौन सा पॉइंट? P1 F1, और यहां पर दूसरा पॉइंट हमारे पास P2 F2। अगर इनको ज्वाइन करो और इसका डिस्टेंस में ऐड कर दूं तो इनका जो डिस्टेंस का सम आएगा P1 F1 P1 F2, पॉइंट 1 से F1 और पॉइंट 1 से F2 में जो डिस्टेंस का सम आएगा वो इक्वल किसके होगा? P2 F1 एंड P2 F2, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये दोनों का सम इक्वल आएगा। ऐसे ही यहां से F1 से P3 का जो डिस्टेंस होगा वो, और P3 से F2 का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल आएगा। यानी वो सारे पॉइंट, यहां पर एक और पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज दैट मैं इसको इससे ऐड करूं और इससे इसको, इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो वो भी इनके इक्वल आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे, आगे होगा समझ में कि ये दो पॉइंट है। अब वो सारे पॉइंट इसके चारों तरफ जो इन दोनों पॉइंटों से सेम डिस्टेंस पे हों, यानी इन दोनों पॉइंटों से जो डिस्टेंस है अगर उनका सम कर दें तो वो सबका क्या आ रहा हो? कांस्टेंट आ रहा हो उनको, वो जो डायग्राम बनेगा वो कहलाता है इलिप्स। जैसे ये मैंने एक बना रखा है डेमो, इसमें आप देख सकते हो दो आयरन नेल लगाए मैंने, दो आयरन नेल पे मैंने थ्रेड बांध दिया। अब वो जहां पे भी ये पेन घूम रहा होगा, देखो आप, ये दो आयरन नेल लगाए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और उसके बाद मैंने इसमें पेन क्या कर दिया, एक थ्रेड बांधा। अब ये जो डिस्टेंस आएगा, क्योंकि थ्रेड तो उतनी है, तो वो डिस्टेंस दोनों पॉइंटों से क्या आएगा? उसका सम इक्वल। तो ये जो बनाएगा हमारे पास डायग्राम, ये जो डायग्राम बनेगा ये क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। तो इलिप्स मेरे को, आप लोगों को समझ में आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो दोनों फिक्स पॉइंट कहलाते हैं, ये इनका नाम होता है फोकस, है ना। एक फोकस एरा, एक फोकस एरा, और दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं फोकाई। तो फोकस क्या हो गया? दीज टू फिक्स पॉइंट, इलिप्स का ये वाला फिक्स पॉइंट और ये वाला फिक्स पॉइंट, या क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है बेटा हमारे पास फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। और फोकस में अगर हम प्लूरल वर्ड बोल दें तो इनको बोल देते हैं हम फोकाई। ठीक है। तो ये हमारे पास दो फोकस हो गए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो भाई मेजर एक्सिस ये वाली होगी जो हमारे पास दोनों फोकस से, सपोज दैट एक फोकस है एक फोकस है, तो जो दोनों फोकस से लाइन पास होगी उसका नाम होगा मेजर एक्सिस। उसका नाम क्या होगा? मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस होगी जो मेजर एक्सिस के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखें जरा, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई, ये जो दोनों फोकस से जा रहा है ना, ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, उसको बोल देते हैं हम मेजर एक्सिस। दो फोकस से होकर ये लाइन सेगमेंट, ये वाला देखो, ये वाला पास हो रहा है ए बी, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम फोकस बोल देते हैं। ठीक है। एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये कहलाएगा हमारे पास माइनर एक्सिस। तो ये एक्सिस होगी हमारे पास, ये वाली जो होगी माइनर हो गई, और ये वाली जो एक्सिस होगी हमारे पास मेजर एक्सिस होगी। सपोज दैट
कि अगर इलिप्स ऐसा बन जाता है, तो इलिप्स अगर ऐसा बनता तो इसका फोकस यहाँ होगा, तब मेजर एक्सिस हमारे पास ये वाली होगी और ये वाली होगी हमारे पास माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहां पर हम देखते हैं वर्टेक्स किसको बोलते हैं एंड कोवर्टेक्स किसको बोलते हैं। जो बेटा मेजर एक्सिस है, जैसे यहां पर हमारे पास मेजर एक्सिस कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है। मैं ये कलर चेंज करता हूं इसका। यहां पर मेजर एक्सिस आपको ये वाली दिख रही है, ये वाली मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट ये और एक एंड पॉइंट ये कहलाते हैं वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। और ये जो माइनर एक्सिस यहां पर आपको दिख रही है ये वाली, तो माइनर एक्सिस के जो ये वाले एंड पॉइंट है ये कहलाते हैं कोवर्टेक्स। तो वर्टेक्स, द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस इज नॉन कोवर्टेक्स। तो कोवर्टेक्स पता चल गया आपको और वर्टेक्स पता चल गया है ना। ये जो मेजर एक्सिस के दो एंड पॉइंट है इनको बोलते हैं वर्टेक्स, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वर्टिसेस। अब आता है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। देखो हम पीछे ना पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? देखो हमने क्या पढ़ा था पैराबोला में कि अगर एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है, तो वो सारे पॉइंटों का कलेक्शन जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे इनका डिस्टेंस इक्वल है, जैसे इसका डिस्टेंस इक्वल है, जैसे इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या पढ़ा हमने? पैराबोला। और ये जो फिक्स लाइन थी बेटा, इस फिक्स लाइन को हम बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती थी, अगर आपको याद होगा। तो अब आता है कि सर इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई फिर? टू पैरेलल लाइंस ऑन द आउटसाइड ऑफ इलिप्स परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। अगर एक इलिप्स है हमारे पास, सपोज दैट एक इलिप्स ऐसा है, तो अगर मैं इसकी मेजर एक्सिस को बढ़ा देता हूं, मेजर एक्सिस को, तो मेजर एक्सिस को जैसे मैंने इंक्रीज करा, तो दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन जो मेजर एक्सिस के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उनको बोल देते हैं हम क्या? उस डायरेक्ट्रिक्स होगा ना ये वाला फोकस। तो यहां से यहां का जो रेशो लेके चलूंगा मैं, इस लाइन का रेशो, इसको मैंने फोकस मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और फिर मैं यहां से यहां का रेशो लेके चलूंगा और यहां से यहां का रेशो लेके चलूंगा, तो वो रेशो हमारे पास जो होगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा हमेशा। रेशो हमारे पास सेम। हाँ, तो बच्चों हम पिछले वाले फिगर में कर रहे थे कि रेशो कैसे आता है। तो अगर ये फोकस है, मैं यहां से इस लाइन को ऐसे मिला देता हूं, यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं, फिर मैं यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं, यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, रेशो, सपोज दैट जैसे ये एफ से पी पर मिल रखा है और पी से डी पे मिल रखा है, तो अगर मैं बात करूं पी एफ अपॉन में पी डी, तो ये एक पर्टिकुलर रेशो आएगा जिसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी, और एक चीज और होती है कि ये जो ई निकलेगा, इट इज ऑलवेज लेस देन वन, वन से लेस आता है। ये जो रेशो आएगा कहीं का भी ले लोगे, सपोज दैट एफ है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया मैंने पॉइंट। तो अगर मैं बोलता हूं कि बेटा, अगर मैं बोलता हूं बेटा कि हमारे पास एफ ए, अगर मैं बोलता हूं कि एफ ए अपॉन में ए बी होगा, तो वो भी हमारे पास इसेंट्रिसिटी होगी और ये लेस देन वन होगा। बच्चों हम पीछे वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो रेशो होता है, सपोज दैट ये एफ पॉइंट है, ये वाला एफ पॉइंट से यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, तो ये जो एफ ए अपॉन में ए बी आएगा, तो इसी को हम इसेंट्रिसिटी भी बोल देते हैं और ये हमेशा लेस देन वन आती है, लेस देन वन। तो ये रेशो हम कहीं का भी ले लें, ये रेशो हमारे पास कांस्टेंट नंबर एक जैसा आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, इनका रेशो। सपोज दैट जैसे हमारे पास ये पी एफ अपॉन में एफ पी डी, ये पी एफ हो गए यहां से यहां तक और ये पी डी हो गया, तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। और बच्चों इसेंट्रिसिटी को हम E इक्वल टू सी बाई ए भी लिखते हैं, सी बाई ए। तो इसेंट्रिसिटी बस ये ध्यान रखना आपको कि लेस देन वन आती है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास E इक्वल टू सी बाई ए बी होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकी एंड वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, डिनोटेड E बाई सी बाई, E इक्वल टू सी बाई ए। अब C क्या है? C यहां से यहां का डिस्टेंस है, यहां से ओरिजिन से लेकर एक फोकस तक का जो डिस्टेंस है। मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। सपोज दैट मेरे पास ये एक इलिप्स है, ठीक है, इस टाइप का ले लेते हैं। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां का, वो हमारे पास ए कहलाता है पूरा, ठीक है, मेजर एक्सिस का एक एंड,
ये वाला डिस्टेंस देख सकते हो इस डायग्राम में, यहां से यहां तक हमारे पास क्या है ए। और जहां बेटा फोकस होगा, फोकस से और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सी। और ई जो होता है सेंट्रिसिटी, वो सी और ए का रेशो होता है। ठीक है, अब आता है बेटा लेटस रेक्टम क्या होता है। देखो पहले ये टर्म समझनी जरूरी है इलिप्स में, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकस whose end point is on ellipse। देखो क्या होता है, ये हमारे पास, अगर मैंने यहां बता देता हूं आपको, एक इलिप्स बनाया, ये मेरे पास एक इलिप्स बना बेटा। सपोज दैट यहां पर एक इसका फोकस यहां पर है और यहां पर एक फोकस यहां पर है। अब इस फोकस से मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे परपेंडिकुलर होती हुई, और इस फोकस से भी, तो ये लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस पे, और कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। और कहां टच कर रही है, ये कर रही इलिप्स के बाउंड्री को टच। तो ये कहलाता है हमारे पास लेटस रेक्टम। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में हमारे पास लेटस रेक्टम, एक तो ये वाला है, ये वाला लेटस रेक्टम, और एक ये वाला लेटस रेक्टम है। हाँ तो बेटा उसके बाद ना जो एलिप्स होता है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक होता है हमारे पास हॉरिजेंटल एलिप्स, हॉरिजेंटल, और एक होता है हमारे पास वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजेंटल एलिप्स क्या होता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ समझ सकते हो आप डायग्राम में। एक ऐसा एलिप्स, सपोज दैट ये जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बनाओ, एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा लंबा बनाओ इस टाइप का, यानी इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे हो, इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल एलिप्स। ये तो कहलाता है हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एलिप्स का मतलब हो गया इसका उल्टा। इसका उल्टा यहां छोटा सा बना के दिखा देता हूं कि वो वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम पहले हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करें। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। एलिप्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ये दे रखा मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या होती है, ए क्या होता है और बी क्या होता है। देखो बच्चों, ये अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना इस टाइप का, तो ये पॉइंट जो होगा वो माइनस ए और जीरो होगा, ये पॉइंट जो होगा वो ए और जीरो होगा, यहां पर जो पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे आएगा जीरो और बी, और यहां नीचे जो आएगा वो आएगा जीरो और माइनस बी। ये तो आएगा हमारे पास। तो जो ए हो गया, आप लोगों को ये पता चल गया ए क्या होता है। ए यहां से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का, कहां से, यहां से लेकर यहां का, वो हमारे पास ए होगा, क्योंकि ये पॉइंट होगा ए और जीरो। और बी जो होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये यहां से लेकर यहां तक है जो वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा जीरो और डी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है। ठीक है, अब आता है मेजर एक्सिस कितना होगा इसमें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये वाला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के हम, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है दूसरा फॉर्मूला। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें तो यहां से यहां का डिस्टेंस ए हुआ बेटा, यहां से यहां का डिस्टेंस ए हुआ, तो पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की हम बात करें, अगला फॉर्मूला लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस यहां से यहां तक हुआ b, फिर ये नीचे वाला भी हुआ b, तो ये जो पूरी माइनर एक्सिस होगी ये होगी हमारे पास 2b। तो यहां से फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ माइनर एक्स। अब आता है हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस इसका कहां पर होगा, सपोज दैट मेरे पास ये बना एक इलिप्स। ठीक है, अब इस इलिप्स का जो फोकस होगा, इस इलिप्स का जो फोकस होगा वो यहां होगा, एक यहां और एक यहां। तो यहां पर डिनोट करते हैं हम इसको सी से, तो ये आया सी और जीरो, और यहां पर आया माइनस सी और जीरो नेगेटिव एक्सिस पे। तो इसलिए इसका जो फोकस होता है प्लस माइनस सी और जीरो। सी और जीरो ये, और सी और माइनस सी और जीरो ये, और सी और जीरो, दोनों को मिला के बोल देते हैं प्लस माइनस सी और जीरो। फिर आता है वर्टिसिस। वर्टिसिस इसके ये वाला पॉइंट होता है, एक ये वाला और ये वाला। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं बेटा, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टिसिस। तो ये होता है ए और जीरो, और इधर वाला होता है माइनस ए और जीरो। तो दोनों को मिला के मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे हम वर्टिसिस को, समझ पा रहे होंगे आप।
फिर बता देते हैं एक बार आपको कि वर्टिसेस का मतलब होगा ये मेजर एक्सिस पे ये वाला पॉइंट, एंड पॉइंट, तो ए और जीरो ये होता है और इधर होता है माइनस ए और जीरो, तो दोनों को मिला के हम बोल देते हैं प्लस माइनस ए और जीरो। ये बनता है इसका वर्टिसेस का फॉर्मूला। फिर आता है इसेंट्रिसिटी, ये तो आपको मैंने बता रखा है, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई ए। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ, लेटस रेक्टम क्या होता है इसका, लेटस रेक्टम मैंने आपको बोला था कि कोई फोकस से ऐसे करके चला जाए तो इसको बोल देते हैं हम लेटस रेक्टम। फोकस से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर और फोकस से जाए और बाउंड्री ऑफ इलिप्स को टच करे, तो ये इसका फॉर्मूला 2b² अपॉन a²। अब आता है हम वर्टिकल इलिप्स के बारे में चले। वर्टिकल इलिप्स क्या होता है, जो वाई एक्सिस पे बना हो, यानी वाई एक्सिस में उसकी मेजर एक्सिस हो इस टाइप का, वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा लंबा हो, ऐसे लेंथी हो, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हुआ x² अपॉन b² y² अपॉन a² इक्वल टू 1। यहां पर भी a ग्रेटर देन b होगा, यानी जिस एक्सिस में के नीचे बड़ा नंबर आएगा उस एक्सिस पे बना होगा। देखो यहाँ पर a आ रहा है किसके नीचे, x के नीचे, x एक्सिस पे बना है। यहाँ पर a आ रहा है किसके नीचे, y के, तो y एक्सिस पे बना है। लेंथ ऑफ मेजर x, इसकी मेजर x ये वाली हुई, यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, तो लेंथ ऑफ मेजर x 2a रहेगी। माइनर एक्स इसकी ये वाली होगी, तो यहां पर b और यहां पर b, तो टोटल ये भी क्या हो जाएगी 2b। अब उसके बाद आता है बेटा इसका फोकस। तो आपको फोकस तो पता चली गया, फोकस क्या होता है, फोकस वो होता है जो मेजर एक्स पे बना हो। तो एक फोकस इसका यहां होगा, एक यहां होगा, ये पॉइंट होगा 0 और c, और ये पॉइंट होगा 0 और माइनस c, तो दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं 0 प्लस माइनस c। ये बात आगे समझ में। ऐसे इसके जो वर्टिसेस होंगी, इस वाले इलिप्स की जो वर्टिसेस होंगी बेटा, वो कौन सी होंगी, वर्टिसेस कौन से होते हैं, मेजर एक्स के एंड पॉइंट। तो एक तो ये वाला हो गया, तो ये आएगा 0 और a, और इधर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 0 और माइनस a, दोनों को मिलाकर हम बोल देंगे 0 और प्लस माइनस a। ये आ गए मेरे पास मेजर एक्सिस वर्टिसेस, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वही E इक्वल टू सी बाई ए, और लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a, ये सेम है। उसके बाद आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए आपको ना फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे। इन क्वेश्चनों के लिए बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहला काम होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लेंगे तो यहां पर आएगा x² ओवर a² हो जाएगा, a² यानी हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस y² ओवर b² होता है, और b हमारे पास 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बनी, ये बनी x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1, क्योंकि a ग्रेटर देन b होता है। मैं यहां बता देता हूं आपको कौन सी फॉर्म बनी, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1, ये वाली फॉर्म बन गई है, ठीक है। a ऑलवेज ग्रेटर देन b। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो a हमारे पास आ गया 6, a आ गया 6, और b हमारे पास कितना आ गया बेटा 4 आ गया। a हमारे पास 6 आ गया, b हमारे पास 4 आ गया। अब सबसे पहला काम होगा हमारे पास a और b आते ही c निकालने का। तो c के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि a² इक्वल टू b² प्लस c² लगेगा। a हमारे पास है 6, तो यहां पर आया बेटा 6 का स्क्वायर, b हमारे पास है 4, तो यहां पर आया 4 का स्क्वायर प्लस c²। इसको आगे करते हैं हम, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस c², ये आया। इसको इधर लाएंगे तो आएगा 20 इक्वल टू c², यानी c जो हो जाएगा, स्क्वायर जो होता है वो प्लस माइनस और रूट बन के चला जाता, तो यानी आया प्लस माइनस रूट 20। 20 का रूट निकालेंगे बच्चों हम, तो आएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5। कैसे करके, ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते, 2 10 2 5, पेयर बन के बाहर आ जाता तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 5, ये आ गया c। अब जो जो उसने पूछा है वो जो फॉर्मूले हैं उसमें रखते जाएंगे हम। पहली चीज उसने क्या पूछा है, उसने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई।
फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जो ये वाला इलिप्स होता है कौन सा, जो एक्स एक्सिस पे बना होता है, हाँ देखो हमें कैसे पता चलेगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये वाला इलिप्स ऐसा होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, एक्स के ऊपर बना होगा ये वाला। तो इसके फोकस का जो फॉर्मूला, इसका फोकस यहां पर होते हैं एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होते हैं प्लस माइनस सी और 0। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस सी, सी आया 2√5 और 0, ये आ गया हमारे पास फोकस। यहां तक आ गई बात समझ में। अब दूसरी चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया हमारे पास, दूसरी चीज हमें निकालनी है वर्टिसेस। तो इसके जो वर्टिसेस होते हैं, इसके वर्टिसेस यहां होते हैं बच्चों, यहां पर, तो ये होता है a और 0 और ये माइनस a और 0। तो वर्टिसेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया प्लस माइनस a और 0। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आएगा प्लस माइनस a। a क्या है हमारे पास, यहां पर a है 6, a हमारे पास 6 है ना, a 6, तो प्लस माइनस 6 और 0 आ गए वर्टिसेस। तीसरी चीज हमें निकालनी बच्चों, तीसरी चीज है लेंथ ऑफ मेजर x। तो लेंथ ऑफ मेजर x ये निकाल देते हैं तीसरी चीज, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की क्या होती है हमारे पास, वो होती 2a, तो 2 का 2 और a हमारे पास क्या आया 6 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 12। चौथी चीज हमें निकालनी है बच्चों, लेंथ ऑफ माइनर x। तो अगर मैं माइनर x की बात करूं, लेंथ ऑफ माइनर x, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2b, तो 2 का 2 और b हमारे पास कितना दिख रहा है आपको 4, b 4 है, तो आया 2 इंटू 4, कितना आ गया हमारे पास 8। बस सारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होते जाना, फॉर्मूले में रखते हुए चले जाना है। उसके बाद निकालना है इसेंट्रिसिटी, पांचवी चीज है इसेंट्रिसिटी, ई का फॉर्मूला होता है c बाई ए, ई इक्वल टू c बाई ए। तो E हमारे पास आया कि C हमारे पास आया 2√5 और A हमारे पास कितना आया बच्चों, A हमारे पास आ गया बेटा 4, तो आएगा हमारे पास 4, 2 2 जा 4, सॉरी A हमारे पास 4 नहीं है, A हमारे पास है 6, तो यहां पर आ गया 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो E आ गया √5/3। छठी चीज हमारे पास है बेटा लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, तो 2 का 2, b का स्क्वायर, b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन a है 6, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सारी चीजें आराम से हो जाएंगे अगर आपको पता चल गया कि इलिप्स कौन से एक्सिस पे बना है। देखो सिंपल देखने का तरीका ये कि जिस एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर होगा उस पर बना है। अगर x के नीचे बड़ा नंबर है x एक्सिस पे बना है, अगर y के नीचे ग्रेटर नंबर है तो y एक्सिस पे बना है, तो जिसके नीचे ग्रेटर नंबर होगा उस पे बना हुआ, हम ऐसे सोच सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन पहले देखते ही ना, आप क्वेश्चनों को देखते आप बताओ कौन सी एक्सिस पे बना। देखो x² अपॉन 4, y² अपॉन 25, तो y एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे बना होगा। ये जो इलिप्स होगा वो y की तरफ थोड़ा लंबा होगा, इस टाइप का होगा, y की तरफ थोड़ा सा लेंथी होगा, तो y एक्सिस पे बना है। अगर x के नीचे ग्रेटर नंबर आएगा तो समझो x एक्सिस पे बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते पता चल जाता है कि कौन सी एक्सिस पे बना है, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से एक्सिस पे बना है तो उसके फॉर्मूले लगा देंगे। ये वाला कहलाता वर्टिकल और जो x एक्सिस पे बना हुआ था वो कहलाता हॉरिजॉन्टल। तो अब अगर मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो x² अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, y² अपॉन 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x² अपॉन a², x² अपॉन a², x² अपॉन b² होता है इसकी फॉर्मेट। इस वाले का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको लिख देता हूं, वो होता है x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1। a ऑलवेज ग्रेटर देन b होता है, a हमेशा बड़े नंबर को माना जाता है, जो भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो यहां की अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पास a आ गया 5 और b आ गया मेरे पास 4, a आ गया मेरे पास 5 और b आ गया मेरे पास 2। y² अपॉन a² होता है, a हमारे पास आ गया 5, x² अपॉन b² होता है, b हमारे पास आ गया 2। सबसे पहला काम बेटा वही c निकालने का, हर किसी क्वेश्चन में c निकालना आपने। तो फॉर्मूला सब में ये लगेगा a² इक्वल टू b² प्लस c², ये फॉर्मूला लगेगा। a आया 25 हो गया, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हुआ 25, b 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस c²। यानी बच्चों अगर मैं यहां से c निकालता हूं
तो हमारे पास 25 ये आएगा 21 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी आ गया प्लस माइनस रूट 21, ये आ गया सी। यहां तक क्लियर। अब मेरे को पता है कि ये कौन से एक्सिस पे बना, वाई एक्सिस, यानी सारे फॉर्मूले वाई एक्सिस वाले लगेंगे, यानी हम सारे फॉर्मूले उसके लगाएंगे जो इलिप्स जो होगा वो इस टाइप का बना होगा, ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, इस वाले के सारे फॉर्मूले लगाएंगे। तो पहली चीज हमें निकालने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो वो होता है 0 और प्लस माइनस सी, फॉर्मूला में देख सकते हो आप। तो हमारे पास आया जी, क्योंकि इसका फोकस इधर होगा, इधर वाई एक्सिस पे होगा, तो पहला 0 होगा फिर सी होगा, ठीक है। तो ये आया 0 और प्लस माइनस रूट 21, ये आ गया हमारे पास। दूसरी चीज हमें इसकी निकालनी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस यहां पर ये वाला होगा ए पॉइंट, ये वाला ए होगा, तो ये आएगा 0 और ए, और इधर वाला आता बेटा ये 0 और माइनस ए। तो फॉर्मूला आप देख लो वर्टिसेस का होता है 0 और प्लस माइनस ए, तो ये आ गया बच्चों 0 और प्लस माइनस ए हमारे पास क्या है 5, तो ये आ गया 5। तीसरी चीज हमें निकालनी बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्स। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती 2a, तो यह 2a, तो आया बेटा 2 का 2 और a की जगह उसकी वैल्यू 5, यानी कितने आ गए मेरे पास 10 आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें चौथी चीज इसमें निकालनी बेटा, फोर्थ चीज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 2b, तो 2 का 2 और b की जगह उसकी वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 2, तो आएगा 2 इंटू 2, यानी आया हमारे पास 4। पांचवी चीज निकालनी इसेंट्रिसिटी E, तो E का फॉर्मूला होता है बेटा C बाई A, तो E इक्वल टू C क्या है हमारे पास यहां पर, C हमारे पास रूट 21 और A हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा रूट 21 अपॉन 5। पॉजिटिव लेंगे हम हमेशा, E को क्या लेंगे पॉजिटिव, E की वैल्यू लेस देन 1 होती है हमेशा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, आंसर जो आता है E का, है ना। छठा हमारे पास आता है बेटा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 का 2 b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास यहां पर 2, तो ये आएगा बेटा 2 का स्क्वायर और अपॉन a हमारे पास क्या है 5, तो ये आया 5, यानी 8 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके बाद बेटा अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर और 6 क्वेश्चन तक सेम है, तो आप कर सकते हो जैसे फर्स्ट और सेकंड दो करा दे, एक एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस वाला, वैसे 6 तक सेम है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, हल्का सा लॉजिक है। आप इलिप्स की इक्वेशन सोचो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी दोनों इक्वेशनों में इक्वल्स टू में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू में 144 है, यानी सबसे पहला काम होगा कि हमें वहां पर क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर 1 बनाऊं, तो कैसे बन सकता है, मैं इन सब को डिवाइड कर देता हूं 144 से, इसको भी करा, इसको भी करा और इसको भी डिवाइड करा, 144 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, हाँ 4 आ गया। यहां पर आ गया वाई स्क्वायर अपॉन में 36 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 1 आया। अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सबसे पहले सोचूंगा कि ये इलिप्स बनेगा कैसे, तो ये इलिप्स जो है बेटा ये वाई एक्सिस पे बन रहा होगा। कैसे पता चला मैं वाई एक्सिस पे, वाई के नीचे बड़ा नंबर है, जिसके नीचे बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर जिसके नीचे है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, जिसके नीचे ग्रेटर है उस एक्सिस पे बनेगा, यानी ये बनेगा वर्टिकल इलिप्स। जो एक्स एक्सिस पे बनता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कंपेयरिंग करें, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, याद होगा ये वाली इक्वेशन होती थी। यहां से बच्चों हम कंपेयर करेंगे तो b मेरे पास 2 आ गया, देखो जरा b हमारे पास आया 2, a हमारे पास आ गया 6, ये आया। अब c निकालेंगे, हमें सब पहले a b c चाहिए, तो c के लिए a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया।
ए की जगह उसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहां कर देते हैं 6 का स्क्वायर आया, बी की जगह आया 2, 2 का स्क्वायर आया प्लस सी स्क्वायर, यानी आया 36 माइनस 4 इक्वल टू आया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू आया 32, सी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट बन के जाएगा तो रूट 32, यानी सी की वैल्यू आई प्लस माइनस ये आ गई 4 4 जा 16 2 जा 34 रूट 2 आ गई, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या, अब तुमने फॉर्मूले में रखना है, इस वाले के जो फॉर्मूले उसमें रख देना सारे, कौन से वाले के, वर्टिकल वाले के। पहले हमें निकालना है फोकस के वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो इसमें क्या होता है हमारे पास 0 और प्लस माइनस सी होता है, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो 0 और प्लस माइनस सी, क्योंकि इसका सी यहां पर होगा तो y एक्सिस पे होगा, तो पहले हम 0 लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो हमारे पास आया 0 और प्लस माइनस सी आया 4 रूट 2, एक तो चीज ही आ गई। दूसरी चीज हमें निकालना है वर्टिसेस, तो इसके जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस वो होते हैं 0 और प्लस माइनस ए, इट मीन्स ये आ गया 0 एंड प्लस माइनस ए हमारे पास है 6। तीसरी चीज हमें निकालनी मेजर एक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्स होता है हमारे पास 2a, तो 2 का 2 और a है 6, यानी आया 12, ये आया बेटा। उसके बाद बच्चों हमें चौथी चीज निकालनी लेंथ ऑफ माइनर एक्स, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ हुई 2b, तो 2 का 2 और b हमारे पास यहां पर क्या है 2 है, तो 2 2 जा आ गया मेरे पास 4। पांचवी चीज निकालनी बेटा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या निकलेगी हमारे पास, E इक्वल टू सी बाई ए, तो E इक्वल टू सी हमारे पास है 4 रूट 2, हमेशा पॉजिटिव लेंगे ये क्योंकि इसेंट्रिसिटी रेशो होता है, और A हमारे पास है 6, तो E हमारे पास आया 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 रूट 2 अपॉन 3। छठी चीज निकालनी लेटेस्ट रेक्टम, वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b हमारे पास 2, a हमारे पास 6, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 6, ये कैंसिल हुआ 3, यानी 4 अपॉन 3। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। सेम टाइप का बेटा हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लगभग वही टाइप का है जो हमने 7 करा, 7 8 और 9 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए 2 करा देता हूं, फिर तुम एक कर लोगे खुद, है ना। तो यहां पर भी देखो हमारे पास इक्वल टू में 36 है, जबकि हमारे पास इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, इलिप्स में 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां 36 लगा दिया, यहां 36 लगा दिया, यहां 36 लगा दिया, ठीक है। 1 बनाने के लिए सबको मैंने 36 से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करता हूं तो यहां पर आए बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। अब ये देखते मेरे को पता चल गया कि ये इलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ होना चाहिए ऐसे, यानी ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होना चाहिए, एक्स के नीचे बड़ा नंबर, जिसके नीचे बड़ा नंबर आएगा उस एक्सिस पे बना होगा। तो अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसको क्या लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये आया 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब यहां से आते ही मेरे को पता चल गया कि a एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। इस वाले इलिप्स का जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी मेरे को यहां से कंपेयर करके a और b मिल गया। a क्या मिला, a मिला मेरे पास 3, b क्या मिला, b मिला 2, a3 b2। c निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में आया हमारे पास 3 का स्क्वायर, बी में आया 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आया 9 माइनस 4 इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू 5, सी आया मेरे पास प्लस माइनस रूट 5, सी आ गए बच्चों। अब बेटा सी आने के बाद अब तो सारा काम वही, ये वाले फॉर्मूले लग जाएंगे जो एक्स एक्सिस पे है। पहली चीज फोकस निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो वो होता था प्लस माइनस सी और 0, तो ये आया प्लस माइनस रूट 5 और 0। सिंपल वो फॉर्मूला में रख देना आपने। दूसरी चीज, क्योंकि इसका फोकस यहां पर होगा सी और 0 माइनस सी और 0, तो प्लस माइनस सी और 0।
दूसरी चीज हमें निकालनी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस कौन से होंगे, वर्टेक्स ये वाला होता है, ये को वर्टेक्स होता है, और ये जो लंबा वाला होता है ये वर्टेक्स जहां पर फोकस होता है। तो ये हमारे पास आया a और 0 माइनस a और 0, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a और 0, तो ये आया प्लस माइनस a है 3 और 0 बन गया। तीसरी चीज मेजर एक्सिस निकालनी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होता है बेटा 2a, तो 2 का 2 और a आया 3, तो 2 3 जा आ जाएगा हमारे पास 6। चौथी चीज निकालनी बेटा मेरे को माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है 2b, तो 2 का 2 और b मेरे पास अगेन 2 है, तो 2 2 जा हो जाएगा बेटा 4। पांचवी चीज निकालनी बच्चों इसेंट्रिसिटी, दैट इज c बाई a, तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c आया √5 और a मेरे पास आ गया कितना 3, तो ये आया √5/3। और छठी चीज निकालनी लेटस रेक्टम, वो होता है 2b² a, तो आया बेटा 2 का 2 b², b हमारे पास है 2 का स्क्वायर और a है 3, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 3, यानी आया 8/3। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 10 to 20 क्वेश्चंस के लिए बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और हमने इक्वेशन बनानी है एलिप्स की। तो बहुत सिंपल है ये, बस आपको पहचानना है कि किस टाइप का एलिप्स है और कहां बना हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वर्टिसेस दे रखे 5 और 0, और फोकस जो दे रखे है वो दे रखा है +- 4 और 0, ठीक है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 5 और 0 और ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देख पे पहचान सकते हो कि फोकस a और 0 दे रखा है, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन को कंपेयर करूं तो वर्टिसेस दे रखे +- a और 0, और फोकाई जो दे रखी फोकस वो दे रखे +- c और 0। और ये दोनों इक्वेशन तब होती हैं जब एलिप्स हमारे पास ऐसा हो, यानी अगर एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो इसका फोकस यहां आता है, ये c और 0 और ये -c और 0, और ये आता हमारे पास वर्टिसेस a और 0 और ये आता हमारे पास -a और 0। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये कहां पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इतना हमें पता चल गया। अब इतना पता चलते ही हमें पता है वर्टिसेस जो होती है वो a होती है, तो a हमारे पास आ गया 5 और फोकस जो होता है वो c होता है, यानी c हमारे पास आ गया 4, c और 0 फोकस होता है। अब मेरे को इक्वेशन इसकी निकालनी, तो मेरे को b और चाहिए, b तो निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए अगर मैं इक्वेशन कंपेयर करूं तो इसकी इक्वेशन होती है x² + y² + b² = 1। ये जो x एक्सिस के सिमेट्रिक बना होता है, तो मेरे को a और b चाहिए, तो a और b निकालने का a² = b² + c²। a की जगह आया 25, a का 5 का स्क्वायर 25, b नहीं पता और 4 का हो जाएगा 16, यानी b² आ गया हमारे पास 9, ये आ गया। अब इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं x² / a², a कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, y² / b², b कितना हुआ हमारे पास 9, तो यहां पर आ जाएगा 9, b हमारे पास है b² हमारे पास सीधा क्या आ गया 9, तो b² की जगह वैल्यू रख दी और इक्वल टू 1। तो ये इस एलिप्स की इक्वेशन बन गई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपके माइंड में कंसेप्ट है, फॉर्मूला है तो आराम से लगा देना। बस हमें हर एलिप्स की इक्वेशन के लिए a और b चाहिए, बस ही ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमारे पास दे रखे वर्टिसेस दे रखे +-13 है ना, और फोकस है 0 एंड +-5। तो आप फिर कंपेयर करोगे तो ये पता चल जाएगा हमें कि जिस एलिप्स की इक्वेशन जिसमें वर्टिसेस जो होते हैं 0 और +-a और जिसमें फोकस जो होते हैं वो 0 और +-5 होते हैं, 0 और +-c से हम डिनोट करते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मेरे को ये पता चल जाता है, इसका मतलब ये वाला एलिप्स जो है वर्टिकल एलिप्स है, ऐसे y एक्सिस पे बना हुआ है, तभी इसका फोकस a क्या होगा जो 0 और c होगा, a क्या होगा जो 0 और -c होगा। ऐसे ये वाला वर्टेक्स ये वाला जो होगा वो 0 और a होगा, और ये वाला होगा 0 और
माइनस ए। यानी पहले हमें ये पता करना है कि ये एक्स एक्सिस पे बना या वाई एक्सिस पे, यानी हॉरिजेंटल इलिप्स है या वर्टिकल, तो ये वर्टिकल इलिप्स है। अब वर्टिसेस होते हैं ए, यानी ए मेरे को मिल गया 13 और फोकस होता है सी, यानी मेरे को आ गया 5। अब हमें चाहिए बी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह है 13, 13 का स्क्वायर 169, बी की जगह हमारे पास नहीं पता, सी 25, यानी यहां से बी स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 144। बी निकाल लिया मैंने। अब जब बी निकाल दिया तो ये जो इलिप्स है जो ऐसे बना हुआ वाई एक्सिस में, इसकी इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो इसकी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, और ए जिसके नीचे आएगा उस एक्सिस पे बना है, यानी जिसके नीचे ग्रेटर नंबर, वाई के नीचे ग्रेटर नंबर आया ए, यानी वाई एक्सिस पे बना है। तो ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 144, हम निकाल चुके हैं 144, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर है 169 इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 बी। इसके बाद आता है बच्चों 13 वाला क्वेश्चन, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 3 एट प्लस माइनस 3 और 0 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 और प्लस माइनस 2। मेजर एक्सिस दे रखा है x और 0, इसका मतलब ये देखते मेरे को ये पता चल जाता है कि ये जो इलिप्स है इसका मतलब वो x एक्सिस के सिमेट्रिक यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, तभी तो हमारे पास प्लस माइनस 3 और 0, एंड्स मतलब यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो ये पॉइंट हुआ 3 और 0 और ये वाला पॉइंट क्या हुआ माइनस 3 और 0, तो इनको लिख देते प्लस माइनस 3 और 0, ये एंड्स हुआ। ऐसे एंड्स ऑफ माइनर एक्स, ये वाला माइनर एक्स, ये वाला माइनर एक्स है, तो 0 और 2 दे रखा है और ये दे रखा है 0 और माइनस 2। तो ये जो एंड्स आए, एंड्स मतलब ओरिजिन से यहां तक का, ये ओरिजिन से यहां तक का, ये दे रखा है प्लस माइनस 3 और 0 और ये दे रखा है। कैसे पता चला ये ऐसे बना हुआ है? क्योंकि देखो मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली ए, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे बना है। अब मेरे को दो चीज पता चल गई, ए मेरे को पता चल गया यहां से यहां तक ए होता है डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक ए होता है हमारे पास और यहां से यहां तक क्या होता है बी होता है ना। तो ए मेरे को 3 मिल गया और बी मेरे को क्या मिल गया 2। अब आपको बी निकालने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो निकला पड़ा है, तो हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बनेगी इसकी इक्वेशन। तो ये आया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था। सेम क्वेश्चन आपका 14 है, वो आप कर लोगे, ठीक है, सेम है बिल्कुल, बस उसमें एंड्स जो है वो चेंज है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ मेजर एक्स 2a 26। लेंथ ऑफ मेजर एक्स का फॉर्मूला 2a होता है, 26 दे रखा है। फोकस देखो जरा प्लस माइनस 5 और 0, फोकस के वर्टिसेस, फोकस जो है हमारे पास फोकाई वो प्लस माइनस 5 और 0, यहां से पता चल जाता है ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि पहले एक्स दे रखा 5 ऐसे दे रखा, देखो ये बना हमारे पास, ये वाला पॉइंट फोकस ये इसलिए ले रहा हूं कि ये 5 और 0 होगा और ये माइनस 5 और 0। अगर वाई एक्सिस पे बना होता, ऐसे वर्टिकल बना होता, तो 0 और प्लस माइनस सी देता हो, तो अगर प्लस माइनस सी और 0 होता तो ये उसका होता है जो हॉरिजॉन्टल बना होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे बना होगा। अब मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ मेजर एक्स, लेंथ मतलब यहां से लेकर और यहां तक, यानी 2a हमारे पास दे रखा है 26। लेंथ ऑफ मेजर एक्स, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 26, 2a 26, a आ गया 13 हमारे पास, और उसके बाद इसका फोकस यानी सी आ गया हमारे पास 5, ये आ गया। बी निकालना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की जगह 169, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यहां पर आया 25, यानी बेटा यहां पर बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। ये बात सबको क्लियर? अब बच्चों वही कौन सी एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस, ये बना हुआ है, यानी ये हॉरिजॉन्टल है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है। तो ये आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए हमारे पास है 13 यानी 169, वाई स्क्वायर अपॉन बी हमारे पास है 144,
इक्वल्स टू 1। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये वाला भी, ठीक है। जो क्वेश्चन बेटा एक जैसे हो रहे हैं उनको मैं स्किप कर रहा हूं, जो सेम टाइप के हैं वो आप कर लोगे, इसलिए मैं उनको थोड़ा थोड़ा स्किप करते हुए चल रहा हूं। तो बड़ा सिंपल है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती, कोई डाउट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन 17 की बात करें हम, फोकस प्लस माइनस 3 और 0। तो यहीं से मेरे को पता चल जाता है कि ये वाला जो हमारे पास इलिप्स बनेगा ये हमारे पास हॉरिजेंटल इलिप्स है, क्योंकि प्लस माइनस C और 0 दे रखा है। तो यानी ये वाला पॉइंट आया 3 और 0, ये वाला फोकस आया -3 और 0, और A दे रखा 4। तो इसका मतलब दो चीज दे रखे हैं हमारे पास, एक तो A दे रखा है 4 और एक C दे रखा है 3। अब मैं B आराम से निकाल दूंगा, A² इक्वल टू B² प्लस C²। A की जगह 4 का 16, B का B² और 3 का स्क्वायर 9, यानी B² मेरे पास आ जाएगा 7। ये आ गया B²। अब ये जो इलिप्स जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बना होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी होती x² अपॉन A² y² अपॉन B² इक्वल्स टू 1, ये होती है। तो मेरे पास आया x² अपॉन A², 4 का स्क्वायर 16, y² अपॉन B² हमारे पास 7 इक्वल्स टू 1। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसके बाद आता बेटा 18 वाला क्वेश्चन। 18, 19, 20 तीनों थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। इसको जरा गौर से देखें। B दे रखा है 3 और C दे रखा 4। B दे रखा हमारे पास 3, C दे रखा 4 और सेंटर दे रखे ऑन ओरिजिन, फोकस ऑन एक्स एक्सिस। यहां से पता चल जाता है कि फोकस की अगर बात कर रहा है एक्स एक्सिस पे बनाया है, इसका मतलब ये इलिप्स ऐसे बना हुआ है, तभी तो फोकस यहां पर आएगा, यहां पर। तो ये तभी फोकस यहां पर आएगा, ये आएगा C और 0 और ये आएगा -C और 0, एक्स एक्सिस पे फोकस। अब मेरे को चाहिए B और A। तो B तो मेरे पास दे रखा है 3, C भी दे रखा है 4, A निकाल लेंगे तो A² इक्वल टू B² प्लस C² फॉर्मूला लगाया। A की जगह A² आया, B की जगह 3 का स्क्वायर, C की जगह 4 का स्क्वायर, यानी A² आ गया 25। ये आ गया बेटा। अब इस वाले इलिप्स की जो इक्वेशन बनती है वो बनती x² अपॉन A² y² अपॉन B² इक्वल टू 1, ये बनती है। तो ये आया बेटा x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन B, 3 का स्क्वायर 9 और इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों 19 वाले क्वेश्चन पे। सेंटर एट 0, 0, जो इलिप्स है उसका सेंटर 0, 0 पे है। मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस। देखो इस वाली लाइन से मेरे को पता चल गया कि मेजर एक्सिस कहां पर है। तो बोल रहा मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस, इसका मतलब मेरे को यह पता चल गया कि इलिप्स जो है वो वर्टिकल होगा, तभी मेजर एक्सिस y एक्सिस पे हो, वर्टिकल इलिप्स है। और इसके ऊपर के दो पासिंग थ्रू वाले पॉइंट दे रखे, एक तो ये 3 और 2 से पास हो रहा है और एक कहीं 1 और 6 पॉइंट है, 1 और 6 इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है। अब बच्चों ये वाला जो इलिप्स होता है इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन B² प्लस y² अपॉन A² इक्वल टू 1। तो मेरे को क्या चाहिए? A और B चाहिए। इक्वेशन निकालने के लिए A और B चाहिए, वो नहीं दे रखा, ना A दे रखा, ना B दे रखा, ना C दे रखा है। कैसे करेंगे समझे जरा। हम पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो होगी x² अपॉन B² प्लस y² अपॉन A² इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हमारे पास ए बी तो नहीं दे रखा, लेकिन इस इलिप्स की जो x और y की वैल्यू दे रखी है, तो पहले एक पॉइंट पुट कर देंगे x और y, क्योंकि इलिप्स के ऊपर का पॉइंट है वो x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। फिर दूसरा हम पुट करेंगे। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं बेटा पॉइंट 1 एंड 6, 1 और 6 पुट करेंगे तो x की जगह 1 और y की जगह 6। जो भी इसके ऊपर के पॉइंट होते हैं वो पासिंग थ्रू पॉइंट होते हैं, जहां से वो पास हो रहा है x y की वैल्यू। तो x की जगह 1 पुट करा तो आया 1 अपॉन B², y की जगह 6 पुट करा तो आया 36 अपॉन A², y² है 6 का हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन ये बनी, यहां तक क्लियर। फिर इसी इक्वेशन में अगेन पुटिंग, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे हम, अगेन पुट कर रहे हैं हम 3 एंड 2, 3 और 2 भी। देखो
इस इलिप्स का एक पॉइंट है 1 और 6 और एक है 3 और 2, तो 3 और 2 भी इसी इलिप्स में मैं पुट करूंगा एक्स वाई की जगह। तो अगर x की जगह मैं 3 पुट करता हूं तो 3 3 जा 9 अपॉन बी स्क्वायर, 2 पुट करता हूं तो 2 2 जा 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आया हमारे पास 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और या किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर रहता है, और उसके बाद हम a और b वहाँ से निकालेंगे, फिर ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो जरा हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन में या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लाई में हम दोनों में से एक को इक्वल करते थे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि बी स्क्वायर वाले इक्वल हो जाएं। तो ये आया बच्चों 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा 9 6 54 5 और 9 3 27 28 29 31 32 324 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बच जाएगा। देखो 9 1 जा 9, 9 को 36 से करेंगे तो आएगा ऐसे ही नीचे वाला 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। 1 और 2 एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, सबके साइन चेंज करते हैं, अगर आपको याद हो तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों, यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 324 में से 4 जाएगा तो आएगा 320 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और एक मिनट है, यहां पर भी 9 1 जा 9 होगा, तो 9 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 320, ए स्क्वायर आ जाएगा 320 ओवर 8, ए स्क्वायर इक्वल टू 40 आया, ए स्क्वायर आ गया 40, ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 40, ठीक है। अब b निकालना तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी, इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 40 इक्वल टू 1, कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 10 आ जाएगा। 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 10, 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आया यहां पर 10, यहां पर आया 9, ये कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। अब हमारे पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, इक्वेशन हम आराम से निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या बनती, इक्वेशन जो थी वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 40 इक्वल टू 1, ए बी की वैल्यू रख दी। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, सेम टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरे ख्याल से वो कर लोगे, ठीक है। सो ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.13, और वीडियो को बेटा सपोर्ट करना, आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।